श्री राम अब हम क्षिप्रा के तट पर ऋणमुक्तेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं। महाराज हरिश्चंद्र यहाँ आकर के दर्शन किए और इनके दर्शनों से ऋणमुक्त होने में उन्हें बहुत सहयोग मिला, ऋणमुक्त हुए। यहाँ जो लोग आकर दर्शन करते हैं वो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण के कर्ज से, पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। ये नंदीश्वर हैं, प्राचीन नंदीश्वर। ये बटवृक्ष दिखाई दे रहा है आपको। अब इस विशाल बटवृक्ष के आप दर्शन करें। कितना पुराना, कितना दिव्य है यह वृक्ष। इस वृक्ष के चारों तरफ हमने घूम घूम करके दर्शन किया। यह वृक्ष अत्यंत विशाल है, बहुत मोटा वृक्ष है। इसमें यह पता नहीं चलता है कि इसकी कौन शाखा है, कौन इसका मूल है। अर्थात मूल वृक्ष बढ़ करके, एक ही वृक्ष बढ़ करके इतना बड़ा हो गया। इसमें यह पता लगाना कठिन है कि इसकी मुख्य शाखा कौन है। अब हम इस वृक्ष का दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। आप इस वृक्ष को देख रहे हैं। अब हम इस वृक्ष से आगे बढ़े हैं और ये देखिए, क्षिप्रा भगवती क्षिप्रा दृश्यते सम्मुखे मम, भगवती क्षिप्रा। और ये जो ऊपर देख रहे हो बट वृक्ष ही छाया है। ये भगवान नंदीश्वर शिव जी के समीप विराजमान हैं। और ये अंदर आप दर्शन कीजिए। कुछ लोग इनको वीरभद्र बतलाते हैं। जहाँ भगवान भोलेनाथ होंगे वहाँ वीरभद्र का रहना तो अनिवार्य है ही। इनके दिव्य दर्शन कीजिए। और इनका यह दिव्य मंदिर देखिए किस प्रकार यहाँ झंडा फहरा रहा है। ये सुंदर वृक्ष है। अब यहाँ भगवती क्षिप्रा अपने दर्शन से पापों का हरण कर रही हैं। ये देखिए एक दिव्य मंदिर है, भगवान शिव हैं यहाँ। और इस प्रकार हम उस विशालतम वटवृक्ष का दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ नाथ संप्रदाय का एक आश्रम है जहाँ महात्मा बैठे आपको दिखाई दिए थे अभी। और इस प्रकार उन महात्मा जी के पास भी मैं गया और मैंने कुछ वहाँ पर पत्र पुष्प समर्पित किया। इसके पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ की रम्य स्थली देखिए। ये देखिए किस प्रकार जटाएं यहाँ पर वृक्ष की बनी हैं। शंकर जी दिखाई दिए आपको। भगवान भोलेनाथ की जटाओं का स्मरण हो रहा है। ये देखिए भगवान शिव बट वृक्ष की जड़ में। ये देखिए जटा जैसे बन जाती है वैसे ही जटा बनी है। शिव जी का आप दर्शन कर रहे हैं। ये कोई प्राचीन मंदिर का अवशेष है। इस प्रकार देखिए किस प्रकार इसकी जटाएं निकली हुई हैं। दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं। ये हनुमान जी महाराज हैं जो एक दूसरे के यहाँ पर हैं। अब हम भगवती क्षिप्रा का दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कितना मनोरम दृश्य है। हम आपको भर्तृहरि गुफा का दर्शन कराएंगे। आप आइए, इस मार्ग में आप विभिन्न मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, ये नाथ संप्रदाय का आश्रम है। ये मंदिर का दर्शन कीजिए। यहाँ पर एक कूप है और देखिए इधर जो है मंदिर में लोग जो आप देख रहे हैं पास में ही गौशाला है। और वह गौशाला, ये देखिए भगवान शिव और नंदीश्वर, लगता है जिससे सम्मेलन भगवान शिव का हो रहा है। ये हनुमान जी महाराज विराजमान हैं गदा लेकर के। और इनका भव्य दर्शन करके भगवान राम की स्मृति हो जाती है। वर मुद्रा है इनकी। ये देखिए भगवान शिव हैं। ये महाकाल भगवान भैरव हैं। अब हम अंदर बढ़ रहे हैं जहां आपको भर्तृहरि की गुफा के मनोरम दृश्य का दर्शन होगा। हम वहां से बाहर निकल आए। भगवती काली की गुफा है। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए गुफा में जाने का रास्ता। अब हम गुफा के अंदर प्रवेश करेंगे। देखिए कितने नीचे जा रहे हैं लोग। और हम भी अंदर आ चुके हैं सीढ़ियों से उतर करके। ये गुफा में रुकना मना है। देखिए किस प्रकार गहरे स्थल में हम लोग जा रहे हैं। देखिए कुछ दिख तो रहा है, पैर वैर। देखिए अंदर हम प्रविष्ट हो रहे हैं। इस दिव्य गुफा के दर्शन से आपका मन अतीव प्रसन्न होगा। हम तो दर्शन कर ही चुके हैं। देखिए अंदर प्रवेश के अंदर कितना मनोरम दृश्य है। कैसे लोगों ने यहाँ निर्माण किया होगा। ऊपर पर्वत खंड है। देखिए अंदर यह गुफा। यहाँ पर आकर के ऋषियों ने तपश्चर्या की।
ये देखिए कितना सुंदर विग्रह है। श्री भरतहर जी महाराज की चरण पादुका है। यहीं पर भरतहर जी महाराज विराजते थे। और ये ऊपर देखिए, ये पंजे का चिन्ह बना हुआ है। कहते हैं देवराज इंद्र ने उनकी तपश्चर्या में बाधा डालने के लिए जब पहाड़ को गिराना चाहा तो उन्होंने अपने हाथ से रोक दिया। ये एक महात्मा बैठे थे और यहाँ पर हम लोग दर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ में काफ़ी लोग हैं और वहाँ से देखिए कैसे लोग जा रहे हैं। ऐसे स्थलों का दर्शन करना चाहिए। हमें अपने प्राचीन योगियों, ऋषियों, मुनियों के विषय में ज्ञान होता है। अब हम वहाँ से दूसरी गुफा की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम आए हैं। यहाँ अंदर आप अपनी सूक्ष्म दृष्टि जमाइए। देवताओं के विग्रह विराजमान हैं और इस विग्रह का प्राचीन काल का यह अवशेष है या विग्रह ही है। हमने इसका दर्शन किया। ये देखिए भगवान का स्वरूप आप दर्शन करें। इस प्रकार आप दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। श्री राम। अब हम आपको आगे ऐसी गुफा की ओर ले चल रहे हैं। हतप्रभ आप हो जाएंगे अगर यहाँ सिर अपना बचाए नहीं तो सिर में निश्चित पाषाण खंड का प्रहार होगा, टकरा जाएंगे आप। अंधेरा है और हम इसमें कहीं कहीं प्रकाश है, वहाँ पर बढ़ रहे हैं। ये देखिए प्राचीन विग्रह और इस प्रकार ये त्रिशूल रखा है, धूना है यहाँ पर। अब आप आगे बढ़ें और दर्शन करें कि किस प्रकार, देखिए कि एक चूहा भग करके गया अभी। अब यहाँ पर देखिए गुफा है, इसमें अंदर जाने का रास्ता था, अभी बंद कर दिया गया। आप देख रहे हैं ना ये, हाँ ये भगवान शिव हैं, इनके समक्ष जो आपको गुफा दिखी है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। यहीं पर आपको अन्य दूसरी तरफ का दृश्य दिखा रहे हैं। अब देखिए आप, ये देखिए दर्शन कीजिए। यहाँ लोग आए हैं, ये देख रहे हैं, हमारे साथ में लोग हैं। सिर बचाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये मैं बढ़ रहा हूँ। अब देखिए ये त्रिशूल दिख रहा है आपको ना, और त्रिशूल के उधर वो जो ढकी हुई गुफा दिख रही है, इसे लोगों ने बंद कर रखा है कि अंदर न जाए। हो सकता है कि उस समय विषैले जीव जंतु अंदर अपना अड्डा जमा लिए हों। इस प्रकार हम इस गुफा में बैठे हैं, खड़े हैं। यहाँ पर देवराज इंद्र महारानी सची के साथ आए थे महाराज भरतहर से क्षमा मांगने के लिए, जो उन्होंने पत्थर गिराने का प्रयास किया था। पहले लोग पत्थर फेंकते हैं फिर क्षमा मांगते हैं, ये पत्थर फेंकने का काम देवताओं का भी है, देख लीजिए। अब आगे हम बढ़ रहे हैं। ये देखिए हम वहीं पर आए हैं आपको जहाँ भरतहर जी ने तपस्या की थी। दूसरा दरवाजा है। इस स्थान से अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए गुफा को आप देख सकते हैं, कितना छोटा गेट था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर देखिए आप गुफा का दरवाज़ा कितना छोटा है। महाकाली गुफा लिखा हुआ है। भगवती महाकाली चंडमुंड विनाशिनी भगवती काली का आप दर्शन कर रहे हैं। जीव निकाले हुए हैं, जैसे दानवों को संकेत दे रही हूँ कि तुम्हारे आने पर हमें जीभ नहीं निकालनी पड़ेगी, हम तुम्हारा रक्तपान कर जाएंगी। इस प्रकार दिव्य काली का दर्शन करते हुए हम इनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। अखंड दीपक जल रहा है। देखिए ये दीपक हमेशा जलता रहता है, इसे बुझने नहीं दिया जाता है। और अब मत्स्येंद्र नाथ की गुफा में हम प्रवेश करते हैं। आदेश मत्स्येंद्र नाथ संप्रदाय के योगियों का शब्द है। यहाँ पर एक विग्रह बना करके इन्होंने बैठाया है। ये बाद का विग्रह है, क्योंकि ये किसी साधु का विग्रह नहीं लग रहा है, जैसे किसी गृहस्थ को बैठा दिए हों अथवा मत्स्येंद्र नाथ जी का रूप बनाए हों। जैसा भी है, हम इनको प्रणाम करके आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि पहले लोग गुफाओं में आकर के साधना करते थे। आज ये देखिए पहाड़ दिख रहा है ना, आजकल लोग शहरों में जाकर आश्रम बनाते हैं, क्योंकि भगवान पर विश्वास ही नहीं। इस प्रकार मत्स्येंद्र नाथ की गुफा का दर्शन करते हुए हम आपको आगे ले चल रहे हैं। आप देखिए आप आगे बढ़ रहे हैं और ये गुफाओं के विभिन्न दृश्य आपके नेत्रों के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। यहाँ लोग खड़े हैं और इस प्रकार देखिए गुफा नंबर 1 कहते हैं फ़ोटो खींचना मना है। हमने फ़ोटो नहीं खींचा, हमने तो केवल वीडियो बनाया है आप लोगों को दर्शन कराने के लिए। ये भरतहर गुफा में प्रवेश करने का मुख्य द्वार है, दक्षिण भारत की पद्धति से बना हुआ है
और इससे हमें दक्षिण भारत की स्मृति हो आई मंदिरों की। अब इस प्रकार आप देखें कि यहाँ से गुफा में गोपी चंद की गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। ये गोपी चंद की गुफा बड़ी मनोरम और बड़ी दिव्य गुफा है। आप तो इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ दर्शन करते हुए हम, बड़ी सकरी गुफा है, देखिए अंधेरा है, हम इस अंधकार को चीरते हुए प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। और ये गोपी चंद जी की गुफा, ये देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर आप दर्शन कीजिए। ये मूर्ति दिखाई दे रही है, यहीं पर उन्होंने साधना की थी। गोपी चंद भरतहरि का ही दूसरा नाम है, ऐसा भी लोग कहते हैं। ये देखिए भगवान शिव, ये देखिए गुफा में रुकना बैठना मना है, फिर भी हम लोग जा रहे हैं, रुकेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, आपको दर्शन कराएंगे। देखिए हम लोग ऐसी जगह पर पहुँचे हैं जहाँ किसी प्रकार लोग पहुँच सकते हैं, सब लोग यहाँ नहीं पहुँचते हैं। आप दर्शन कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। कैसे कैसे सकरे दरवाजे हैं, आप देखिए इनका निर्माण जिस ढंग से हुआ। ये देखिए अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। देखिए देखिए भगवान शिव यहाँ पधराए हुए हैं। हम भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में कोटिशः नमन करते हुए आपको दर्शन करा रहे हैं। आप इनका दर्शन कीजिए। शिव दर्शनात् जायते पुण्यम क्षयाच्च पाप कर्मणः, क्षयं च पाप कर्मणः, पाप कर्म का क्षय होता है, क्षयश्च पाप कर्मणः। इनका दर्शन कीजिए, इनको नमन कीजिए। यहाँ पर इनको विराजमान किया गया है। ये भी यहाँ साधना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, बहुत कम लोग आते हैं। अधिकांश लोगों के सिरों में चोट लगती है, आदि सिर नहीं बचाए। अब इस स्थल को नमन करते हुए हम आपको इनका दर्शन करा रहे हैं बार बार की ऐसे जगह आप शायद न पहुँचे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये गुफा से हमारे साथ एक छात्र है, वो प्रवेश कर रहा है। ये विवेक, ये प्रवेश कर रहा है और अब वहाँ से चल दिया है। मैं यहाँ जा रहा हूँ। अब हम भरतहरि गुफा से बाहर आ चुके हैं। आप बाहर के मंदिरों को देख रहे हैं, नाथ संप्रदाय के मंदिर हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।